अस्सलाम वालेकुम। आज वाला जो ऑर्डर है ना वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है क्योंकि उसकी जो कस्टमर है वो मेरे दिल के करीब है। मेरी रेगुलर कस्टमर है, तकरीबन हर महीने का उनका ऑर्डर होता है और मज़ा आ जाता है उनका ऑर्डर कंप्लीट करने का। मज़े की बात ये होती है कि ये ना एक हेल्पिंग हैंड होती है अपने ऑर्डर में। लाइक अपनी ना कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ होगी वो खुद ऑर्डर कर देंगी। मुझे जस्ट मेरी ये टेंशन होती है कि मैंने बस उस चीज़ को रिसीव करना है जब पार्सल आ जाएगा। तो मैक्सिमम चीज़ वो अपनी खुद अरेंज करती है, मुझे इतनी खुशी होती है ना। बाकी मेरा काम होता है एंड पे ना सब कुछ सेट करके आगे डिलीवर करवाना और केक वगैरह बनाना। और वो आज की हर चीज़ मैं आप लोगों को डिटेलिंग में बताऊंगी इनका क्या ऑर्डर था। ये इन्होंने ना आई थिंक सो उनके हस्बैंड के फ्रेंड थे, उनके किसी घर में लड़की की वेडिंग थी तो उसका एक कहते हैं ना एक प्री गिफ्ट भेजा था उन्होंने शादी का। और उसमें सारा था, उसमें ना ये स्टैंड था। ये मैंने कस्टमर को सजेस्ट किया था कि उनके खर्चा तो मैंने करवा दिया था लेकिन वो बिल्कुल ओके थी इस चीज़ के लिए। तो ये स्टैंड जो था ये भी उन्होंने ऑर्डर किया था और मतलब कि हर चीज़ में ना उन्होंने अपना बेस्ट दिया था। और ये बेबी ब्रश जो थे ये मैंने लाल कुर्ती से मंगवाए थे। अब तो ये भी महंगे हो गए हैं सही वाले। पहले तो हमें 500 का मिल जाता था, अब तो ये भी एक्सपेंसिव हो गए हैं। अच्छा ये ना मैं डिफरेंट स्टेम्स काट के ना मैं उसको टेप के ऊपर लगा के फिर टेप को जो था ना वो उसका जो हैंडल है ना ये ऊपर स्टैंड का उसके साथ मैं लगाती जा रही थी। और इस तरह मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। इस तरह मैंने पूरा रेडी किया था। इसके ऊपर लगी थी तकरीबन 6-7 स्टेम्स लगी थी और अभी मुझे कमी फील हो रही थी लेकिन उस टाइम बस एंड मोमेंट था तो मैंने और नहीं मंगवाई फिर। और वैसे भी जितना बजट था वो पूरा हो गया था। मैंने बस जितनी कोशिश की मैंने कहा इसको कवर कर सकूँ ना, हो गया था। और इतना प्यारा लग रहा था ना। आप लोग एंड पे ना इसकी केक के साथ इसकी लुक भी देखना। ये आप लोगों ने देखा हुआ होगा सैंपल, बस मैं ट्राई करना चाह रही थी। मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। बाकी उनके गिफ्ट्स है मामा बाबा दादा दादी के लिए, तो वो उसके बॉक्सेस वगैरह उन्होंने खुद ही मंगवाए थे और मेरे घर पे डिलीवर करवा दी थी। ये जो सारे सूट थे ये भी उन्होंने खुद ही डिलीवर करवाए थे। मुझे बस ना ऐसे सेटिंग वगैरह करके मुझे आगे भिजवाना था। ये जो टैग्स हैं ये दुल्हन की मामा और इस तरह दुल्हन की दादो, ये वाला जो था ये भी उन्होंने खुद ही ऑर्डर करवाए थे। इसमें ना गोल्डन वाला जो था वो हम लोगों ने लड़कियों के लिए रख लिया था, मतलब कि मामा और दादो के लिए। और जो ग्रीन वाला था ना वो हमने रख लिया था मेल्स के लिए। और इसके बाद ये जो था इन्होंने ना पैसों वाला इन्वेलप था जिसमें उन्होंने वो कहते हैं ना हमारे यहाँ खारा कहते हैं, वो खारा देना था। तो वो मैंने कहा चलो ऐसे उन्होंने खुद ही ये वाला बनवाया था। मैं तो नॉर्मल वो जो होता है ना हमारा पेपर वाला इन्वेलप उसमें डाल के बैठी हुई थी। वो कहती है नहीं मैंने मंगवाया हुआ। उन्होंने ना शायद एक्राइलिक वाला मंगवाया हुआ था तो उन्होंने ये वाला भेज दिया। एक्राइलिक वाले के पता नहीं कोई मसला हो गया था तो उन्होंने फिर ये वाला मंगवा लिया था। इसके बाद ना ये जार्स थे 4, इसमें ना हर जार में 4-4 नोट थे। उसमें ना उन्होंने विशेज़ वगैरह लिखवा के भेजी थी तो वो मैं अब लिख रही थी बैठ के। ये भी उन्होंने खुद ही ऑर्डर की थी, बस मेरा काम था लिख के आगे इसको सेट करना बास्केट के अंदर। और वो तो चलो वो ड्रेसेस जो थे ना वो तो रिश्तेदारों के थे और जो अभी हम लोग बास्केट रेडी करेंगे वो ब्राइड की थी। और इस तरह मतलब कि ये देखें ये मैं लिखती जा रही थी बॉल पॉइंट से और उसके अंदर डालती जा रही थी। ये मैं देखती थी वो इंडियन ड्रामा था बालवीर, उसमें अक्सर है मैंने ऐसी चीज़ें देखी थी, छोटी छोटी जार्स वगैरह। और पता नहीं होता ना जादुई दुनिया, मुझे वो वाला सारा सीन आ रहा था। तो पता नहीं वो तो जार्स के अंदर परियों को फंसा देते थे ना, तो हम लोग तो बेचारे कागज़ों को फंसा रहे हैं। तो वो मेरा फेवरेट ड्रामा था, हम सबका फेवरेट था। हम लोगों ने उसकी सारी तो पता नहीं हमारे होते हुए तकरीबन 1300-1400 आई थी उसकी एपिसोड्स, वो हमने सारी देखी थी एक एक करके। हर सीज़न में ना उनकी नई एक होती थी। खैर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को पता होगा। और बस वो था देख के दिल भर गया, बस हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। इसके बाद ये तो था ना ये दुल्हन की बास्केट थी सारी। और इसमें जो था ना पहले मुझे समझ नहीं आई थी इन जूतों को कैसे रखूँ। मैंने कहा चलो इसका काट, फिर मैंने कहा काटने की क्या ज़रूरत है, खुद से ही निकाल के सारे रख देती हूँ। तो ये था कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन समझ आ गई थी। ये गजरे मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, पहले मैंने गौर से नहीं देखे थे। मैंने सारा सामान ना इनका एंड मोमेंट पर देखा था, बहुत ज़्यादा था, ड्राइंग रूम भर गया था। अम्मी कहती हैं आज शुक्र है हमारा ड्राइंग रूम बेचारा हल्का हुआ है। हर सब कुछ मतलब कि खिंडी हुई थी हर चीज़। तो मैंने कहा जब एंड मोमेंट होगा मैं उस टाइम जब सारा कुछ सेट करने लगूँ तभी सारा कुछ खोल के देखूंगी। देखें आपके सामने ही सारा कुछ खोल रही हूँ। ये मैंने चॉकलेट्स मंगवाई थी कोको क्राफ्ट से, तो वे भी थी। ये कस्टमर मेरी जो कस्टमर है इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, हर बार ही मंगवा लेती हैं चॉकलेट्स वगैरह। और इसके बाद वो चूड़ियाँ थी, पता नहीं रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई है, मैं भी देख रही हूँ कि रिकॉर्ड ही कोई नहीं हुई है। और इसके बाद ये जार्स रखने थे। फिर वो जो पैसों वाला इन्वेलप था, ये सारा कुछ जो था ना ये लड़की की बास्केट में जाना था। तो ये देख लें आप लोग, इसमें सारे जूते कपड़े गजरे और बाकी की हर चीज़ थी। और इसके बाद हो गया जी नेक्स्ट पता नहीं क्या है। हाँ नेक्स्ट अब हम लोग इसके ऊपर से वो कर लेंगे
उन्होंने ना एक अलग से टसल भेजा हुआ था, वो हम लोगों ने इसके आसपास लगाना था, तो वो मुझे लगाना ही ना है। फिर मैं बाद में सोची थी ऐसा हो सकता था टसल लगाना, लेकिन फिर तब अब सुस्ती में उठे कौन लेकिन ये था कि मैंने तो उसे गिरा शिरा लगा के मैंने भिजवा दिया था, और माशाल्लाह सही से डिलीवर भी हो गया था। बाद में उन्होंने ना वो भी भेजी थी, पिक्चर भी भेजी थी कि सारे खोल के देख रहे थे। इतना मज़ा आता है जब शादी वाले गिफ्ट में ऐसे शायद शादी वाले घर में ऐसा गिफ्ट आए, कितना मज़ा आता है। बाकी ये हुप था, हादिया ने भेजा था, ये उन्होंने बनवाया था हादिया से। ये पूरा शादी वाला था, ये ऐसे वॉल हैंगिंग होती है, रात के टाइम लाया, एज अ बल्ब भी काम कर सकता है। इतना प्यारा मुझे लग रहा था, मेरा दिल नहीं कर रहा था ये देने का। और बस क्या वो करें सारी बात ना सफाई की होती है, बहुत ज़्यादा प्यारा। मुझे तो ये वाला पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा प्यारा लगता है। बाकी जो दुल्हन का ड्रेस और जो लड़के का ड्रेस है ना, ये सारा वही है। उन्होंने खुद ही कलर कॉम्बो बताया था कि लड़की की ऐसी ब्लैक शेरवानी है और लड़की का रेड वो है लहंगा है, तो उस तरह हादी ने सारा कस्टमाइज़ किया था। हादी का अगर कोई भी हुप बनवाना हुआ, मैं काफ़ी बार अपनी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, तो मुझे व्हाट्सएप आप किया करें, मैं उसका नंबर आप लोगों को शेयर कर दूँगी। अब आ जाते हैं हमारे केक की तरफ। हमारा केक था ये मासूम सा, डिसेंट सा। इसका जो टाइम लिया था वो उसके स्टैंड ने लिया था, और बाकी जो हमने फ्रॉक बनाया था इसने लिया था। बाकी सारा कुछ सिंपल था, 3 पाउंड हाइटेड था। और कस्टमर मुझे कह रही थी कि आप केक अलग भेजेंगी और स्टैंड उसका अलग भेजेंगी, तो मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं भेजूँगी, मैं पूरा सेट करके भेजूँगी। तो ये था कि वो खुश हो गई थी कि हर चीज़ सेट हुई। मैंने कहा उसकी फ़र्स्ट लुक ही यही होगी कि स्टैंड होगा, तो मैं ऐसे अलग कैसे पैक करके भेज सकती हूँ। तो खैर ये था कि मैंने उनको ये अब देख रहे हैं हर चीज़ की फ़ाइनल लुक है। ये दुल्हन की मामा, दुल्हन की दादो, और ये दुल्हन की अपनी बास्केट थी, और ये हादिया का हुप था। और पता नहीं, अब मैं कस्टमर को वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि उनको बोलना कि साइड पे लाइट भी लगी हुई है, लाइट भी ऑन कर लेना हुप की, तो उनको क्या पता समझ आ जाए। और इसके बाद मैंने कहा चलो हर चीज़ जो है ना क्लोज़अप करके दिखा दो, क्योंकि ये वीडियोज़ जो होती हैं कस्टमर के लिए भी होती हैं कि हमने हर चीज़ भिजवा दी है। और क्योंकि ना ऐसे जो होती हैं ना चीज़ें, इनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि तो अक्सर हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है। तो वो ये होता है कि हमारे पास प्रूफ होता है कि हमने हर चीज़ भेज दी है। और ये बाकी के बॉक्सेस थे, और बस इसकी ये फ़ाइनल लुक थी पूरे ऑर्डर की। मज़ा तो बहुत आया, लेकिन वो कहते हैं ना कस्टमर ने इसकी सारी टेंशन खुद ली थी, हर चीज़ खुद ही मंगवा के मुझे भेजी थी, तो उस वजह से मैं हैप्पी थी। बाकी मैंने थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफी की थी इसकी, इतना प्यारा मुझे लग रहा था। ये मैंने अम्मी को बोला मुझे कस्टमर कहती हैं ये अच्छी अम्मी की ड्यूटी लगाई हुई है आपने, कि आप केक पकड़े और मैं तस्वीर लेती हूँ लेकिन बाहर वाली पिक्चर बहुत ज़्यादा मज़े की आई थी। और बस मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा दूँ, और बस अल्लाह हाफ़िज़।